सवाल करना चाहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। जनसुराज के सूत्रधार है, काफी काबिले तारीफ है और कहा जाए तो बीपीएससी मामले को उन्होंने अपनी पूरी राजनीति का एक एजेंडा सेट कर लिया था। दिलीप कुमार जी, देखा जाए तो प्रशांत किशोर लगातार बीपीएससी छात्रों के साथ बने रहे और लगातार ये भी बातें स्पष्ट की कि कहीं ना कहीं वो छात्रों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन न्याय तो कहीं दिखा नहीं। अभी तक बीपीएससी मामला यूं ही का यूं ही धरा रह गया। क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि नियत में खोट, तो आपने प्रशांत किशोर जी का नाम लिया है। कल ही ये चीज उजागर हो गया कि उनके नियत में खोट था। आरसीपी सिंह को उन्होंने अपने पार्टी में शामिल किया है। और आरसीपी सिंह किस लिए जाने जाते हैं? विपक्ष के नेता उन पे आरोप लगाते थे आरसीपी टैक्स, आरसीपी टैक्स। जब ये पावर में थे आरसीपी सिंह जी, उस समय इन पे पेपर लीक करने वाले से धांधली सेटिंग कराने वाले को संरक्षण देने का आरोप लगता था आरसीपी सिंह पर, और वैसे लोगों को आपने शामिल किया है। तो आप पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में आगे आए थे, तो इनको क्यों शामिल किए भाई? संजीव मुखिया की पत्नी, जी बिल्कुल, संजीव मुखिया की पत्नी, उनका फोटो प्रशांत किशोर जी के साथ उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में। तो इस तरह से, इसीलिए मैंने कहा कि नियत में खोट। प्रशांत किशोर जी दिखा रहे थे कि हम स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनके नियत में खोट था। कंबल वाला प्रकरण हुआ, याद कीजिए, गांधी मैदान में स्टूडेंट्स को मार खिलाने के लिए छोड़ दिया, अपने भाग गए। आज तक हमने आंदोलन किया, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, हम भी किसान परिवार से हैं। स्टूडेंट को छोड़ के कभी भागते नहीं है, मार खाना हो, जो भी हो, जेल जाना हो, स्टूडेंट को छोड़ के नहीं भागते। और कोशिश रहती है कि हम मार खा जाए, हम जेल चल जाए, लेकिन स्टूडेंट को जेल ना जाना पड़े, स्टूडेंट को मार न खाना पड़े। और दिलीप जी, देखा जाए तो छात्रों की यार में कहीं ना कहीं वो जिस तरह से गांधी मैदान में कभी छात्रों को ले जाते हैं, कभी नदी के पार ले जाकर के कहते हैं कि हम छात्रों का आंदोलन है, उनकी आवाज को उठा रहे हैं। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि प्रशांत किशोर जी क्या छात्रों के साथ बने रहे? क्या वो गांधी मैदान से उठकर जो नदी के पास गए थे, वाकई छात्र का न्याय के लिए गए थे? देखिए, ये कहीं से भी नहीं लग रहा है, वो सिर्फ बड़गला रहे थे। क्योंकि आप उनका एक एक चीज देखिए, पहले क्या बोले थे कि हम बीपीएससी ऑफिस का जाएंगे पैदल मार्च करके, बिल्कुल गर्दनी बाग से नहीं गए। फिर क्या बोले, हम अपने आवास से पैदल मार्च करेंगे गर्दनी बाग। ये कौन सा आप आंदोलन कर रहे हैं भाई? वो तो बोल बोल के फंसते गए, और मीडिया का जो दबाव बनाना, उसके चलते वो अनशन पे बैठना पड़ा। जो कंबल वाला प्रकरण हो गया, उसके चलते उनको अनशन पे दिखाने के लिए बैठना, वो भी प्रशासन के साथ मैच फिक्सिंग। अरे भाई, जिस केस में हमें बेल मिल जाता है थाना से, जबकि मेरे पास कोई पैरवी नहीं, कुछ नहीं, ना पैसा नहीं, उस केस में आपको जेल जाना पड़ेगा। नौटंकी, थाना को आप जेल बोल रहे हैं, और प्रशासन ने भी पूरा सपोर्ट किया कि उनको 2 घंटा पटना में घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जेल में है। अरे भाई, अगर कोई जेल चल जाएगा ना, वीआईपी आदमी भी, बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री भी अगर जेल जाएंगे ना, तो जेल एक बार चल गए तो 2 मिनट में बाहर नहीं आ सकते। उसकी प्रक्रिया होती है, साइन करना पड़ता है। कई जगह हम भी गए हैं जेल, तो आधा, कम से कम आधा, हम लोग को तो 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाता है, 2 घंटा लग जाता है ना। लेकिन अगर बहुत वीआईपी ये लोग हैं तो आधा घंटा तो मिनिमम लगेगा जेल के अंदर जाने में, गेट से अंदर जाने में, और जेल से बाहर आने में कम से कम आधा घंटा, यानी कि 1 घंटा तो मिनिमम समय लगेगा। और ये मीडिया में चल रहा है कि जेल चले गए प्रशांत किशोर, 2 मिनट बाद जेल से बाहर आ गए प्रशांत किशोर। तो ये पूरा दिख रहा है कि इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके क्या क्या किया, इस सबको दिख रहा है। हालांकि सर, मेरा एक सवाल होगा कि जैसा कि आपने बोला कि ये सब ने भगाने का काम किया छात्रों ने, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि छात्रों को आश्वासन देने के आड़ में इन सारे नेताओं ने बस केवल राजनीतिक रोटी सेकी है, पब्लिसिटी स्टंट किया है सर, अपने वोट बैंक साधने का जरिया अपनाया छात्रों के जरिए। सबसे बड़ा है टाइमिंग का जो है ना, विधानसभा चुनाव 2025। आप बताए ना, जितने भी नेता आए हैं गर्दनी बाग आंदोलन में, चाहे गांधी मैदान आए पेपर लीक हो, इससे पहले किस किस आंदोलन में आए जरा बताइए। 67वीं का पेपर लीक हुआ, प्रशांत किशोर जी कहां थे? और उस पेपर लीक के तुरंत बाद इन्होंने जनसुराज की स्थापना किया था। छात्र से बहुत बड़ा वेपन है हमारे राजनेताओं के लिए, इसलिए उन्होंने छात्रों को अपना मोहरा बनाया। बिल्कुल जब ये लग गया ना कि छात्र का आंदोलन जो है मजबूत हो रहा है, छात्र एकजुट हो गए हैं, तो इन लोगों को वोट बैंक नजर आया, और इसलिए सब उसमें मारामारी करने लगे। लेकिन सवाल यह है कि जब ये लोग सरकार में रहते हैं तब क्या करते हैं पेपर लीक पर? आज प्रशांत किशोर जी का देखिए, जब वो सरकार में थे उस समय भी पेपर लीक हुआ था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जदयू के, उस समय भी पेपर लीक हुआ था, उस समय भी संजीव मुखिया था, उस समय भी रंजीत डॉन था। क्या किया इन लोगों ने कार्रवाई? तेजस्वी यादव जी सरकार में थे, उस समय भी पेपर लीक हुआ था, उस समय भी हम लाठी खाए हैं डाक बंगला चौराहा पर। क्या किए तेजस्वी यादव जी? उस समय प्रशांत किशोर जी विपक्ष में थे तो क्या बोले? कुछ नहीं बोले प्रशांत किशोर जी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस यहाँ सरकार में थी, उस समय भी लाठीचार्ज हमारे ऊपर हुआ था, बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक, डाक बंगला पे लाठी खाए। राहुल गांधी कहाँ थे? कहीं नहीं थे। इसी तरह सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब विपक्ष में रहते थे तो पेपर लीक धांधली सेटिंग पे हम लोग आंदोलन करते थे
तो खुल के समर्थन करते थे और आंदोलन में आना भी चाहते थे, लेकिन हम लोग मना करते थे। लेकिन आज जब सरकार में है तो छात्र आंदोलन को ही कहते हैं कि विपक्षी पार्टी के कहने पे कर रहा है आंदोलन। तो ये सब पार्टी का, सब नेता का वही मिला जुला के सबका व्यवहार है। सरकार में रहेंगे तो चुप्पी साधेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो आंदोलन होगा, छात्र आंदोलन, तो उसमें हम वाहवाही लूटने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए अब कूद पड़ेंगे। हालांकि हमारे बीपीएससी छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक न्यूज़ 24 के माध्यम से? देखिए, बीपीएससी छात्रों को हमने संदेश 18-19 तारीख को भी गर्दनी बाग से दिया था कि अगर आपके आंदोलन में नेता लोग आएंगे तो आपका आंदोलन बदनाम होगा, सफल नहीं होगा। और वैसे कोचिंग शिक्षक जिसपे आप लोग आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक का, वो लोग आएंगे तो भी आंदोलन सफल नहीं होगा। और हम शुरू से अपने आंदोलन में नेताओं को और कोचिंग शिक्षकों को दूर इसीलिए रखे हैं क्योंकि जैसे ही आंदोलन में कोचिंग शिक्षक आएंगे, नेता आएंगे, तो क्या होगा, राजनीतिकरण हो जाएगा और सरकार को, आयोग को मौका मिल जाएगा कि तो छात्रों का आंदोलन है ही नहीं, सीधा कहेंगे छात्रों का। और कोचिंग शिक्षक के आने से क्या होता है, हमारी दुश्मनी किसी कोचिंग शिक्षक से नहीं है, हम कोचिंग तो चलाते नहीं, लेकिन एक कोचिंग शिक्षक आते हैं, दूसरा उनका क्या होता है, कंपटीटर होता है, विरोधी होता है, वो जाके अपने स्टूडेंट को आंदोलन में आने से मना करते हैं। तो इसके चलते आंदोलन कमजोर होता है। इसलिए हम शुरू से आंदोलन में नेताओं, कोचिंग शिक्षकों को दूर रखें। जिनको समर्थन करना है कीजिए ना भाई, वीडियो बना के कीजिए, अपने सोशल साइट से कीजिए, अलग से सड़क पे उतरिए। नेता लोग को तो अलग से सड़क पे उतरना चाहिए। बात कीजिए जी। तो जैसा कि भी आपने सुना कि दिलीप कुमार जी न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों पर अपना वारा पेश किए, बल्कि इसी के साथ हम आपको बता दें कि छात्रों को किस तरह से न्याय मिलाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो छात्र अभी तक इस लड़ाई में फंसे हुए हैं, उनके लिए अभी दिलीप कुमार ने जी एक संदेश भी दिए जो काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यूं ही हम आपके समझ तमाम बातों को पेश करेंगे एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।